आज हम वहाँ पहुंचे हैं जसपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा में। पत्थलगांव विधानसभा को टमाटर की राजधानी भी कहा जाता है, जहां लाल लाल टमाटर खेतों में नजर आएंगे। दरअसल की आईएनएच की खास प्रोग्राम आईएनएच 24/7 ने 23 की परिक्रमा जो चालू की है, उसके तहत हम पत्थलगांव विधानसभा में और आज जानेंगे कि कितने दावे पूरे हुए हैं, कितनी हकीकत नजर आई है धरातल पर। क्या जो किसान लगातार टमाटर के फूड प्रोसेसिंग की मांग करते थे प्लांट की, कितने पूरे हो चुके हैं, इन सब की पड़ताल करेंगे आईएनएच की इस खास कार्यक्रम में। पत्थलगांव विधानसभा में कुल मतदाता 2,15,255 हैं। इस विधानसभा में 2 नगर पंचायत पत्थलगांव और कोतबा आते हैं, जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। वहीं 2 जनपद पंचायत पत्थलगांव और कांसाबेल हैं। इन दोनों जनपद पंचायतों में भी कांग्रेस का ही कब्जा है। वर्तमान में यहां से कांग्रेस से रामपुकार सिंह विधायक हैं। साल 2013 के चुनाव से पहले ये सीट कांग्रेस का अभेद्य गढ़ मानी जाती थी। इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद इस सीट को कांग्रेस से नहीं छीन सके थे। लेकिन उनके निधन के कुछ महीने बाद हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट से हाथ धोना पड़ा। कंवर और गोण बाहुल्य इस सीट पर प्रत्याशियों का निर्धारण भी जातीय समीकरण के आधार पर तय होता आया है। 2018 में फिर से कांग्रेस ने 5 बार विधायक रहे रामपुकार सिंह को एक बार फिर टिकट दिया। वो गोंड समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा ने कंवर समाज के अपने मौजूदा विधायक शिवशंकर साय पैंकरा को टिकट दिया था और एक बार फिर से कांग्रेस के रामपुकार सिंह ने बड़े अंतर से भाजपा के तत्कालीन विधायक को हरा दिया, जिसका प्रमुख कारण जनता ने भाजपा के चुनावी वादे कि पत्थलगांव को जिला बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली को बनाया। इस बार भी यही तीनों बड़े मसले प्रमुख चुनावी मुद्दा रहेंगे। पत्थलगांव विधानसभा का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बदहाल बनी हुई है। इसके अलावा टमाटर उत्पादक किसानों की समस्या भी इस बार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा है। आईएनएच 2023 की चुनावी प्रक्रिया में आज हम पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के जन चौपाल में मौजूद हैं। ये जो जन चौपाल है मंडी प्रांगण में किया गया है, बाजार का क्षेत्र है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और 2023 के क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को वादों को पूरा किया गया है, क्या अधूरे वादे हैं, इन सब पे चर्चा होगी। इससे पहले हम स्थानीय संवाददाता जितेन से जानेंगे। जितेन, इस पिछले 4 साल में कौन से वादे पूरे हुए हैं, कौन से वादे अधूरे रह गए हैं, क्या प्रमुख मांगे और बिंदु इस विधानसभा के रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा जो अपने जसपुर जिले के जो पत्थलगांव विधानसभा में यहाँ पर जो किसान है, प्रमुख मांगे यहाँ टमाटर की, जिस तरह से लगातार है पिछले 4-5 सालों में जो टमाटर की जो भाव जो नीचे आई है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टमाटर यहाँ पास रोड में फेंका गया, लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया है। पर यहाँ पर जो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो किसान है उनकी जो मांग है, उनकी रेट है, उनको नहीं मिल पा रही है। और बताना जिसकी वजह से ये लोग पानी के भाव में बेच रहे हैं। आज की बात करें तो यहाँ 100 रुपया कैरेट जो लोग बेचते 100 रुपया कैरेट, मतलब कि किलो में बात करें तो 1 रुपया 2 रुपये में मजबूर हैं, बेचने को मजबूर हैं। और यहाँ जो लगातार यहाँ पास जो जिले की मांग है, पत्थलगांव आज तक जिला नहीं बन पाई है। बीजेपी के भी 2013 की बात करें, वहाँ पास जब वो जिले की मांग रही, वहाँ पास बोला गया, फिर भी यहाँ पर जिला नहीं बन पाया। फिर उसके बाद कांग्रेस आई है, कांग्रेस सरकार में भी लगातार जो जिले की मांग है आज तक यहाँ पास नहीं बन पाई। यहाँ पर आप रोड की बात करें, रोड की आप देखेंगे यहाँ पास रोड ही नहीं, काफ़ी बहुत बुरी स्थिति है, सिर्फ गड्ढे दिखेंगे। चलिए, अब हम आम जनता से बिल्कुल जानना चाहेंगे। सबसे पहले महिलाओं से, किन वादों को देखती हैं कि पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और महिलाओं के लिए सरकार कितना अच्छा काम कर रही है? अभी तो 4 साल से पूरा जितना भी 36 वादा किए थे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। राहुल जी ने भी वादा किए थे 1, 2, 3, 4 गिन के कि सबका कर्जा माफ़ कर देंगे, कुछ कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और महिलाओं का सबसे बड़ी मुद्दा तो अभी ये चल रहा है कि हमारी मोदी सरकार जो आवास दे रही थी, वो आवास बिल्कुल भी 4 साल से बंद है। कोई आवास नहीं मिल रही है, ना शौचालय मिल रहा है। मतलब पूरे इस सरकार में पूरे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है। ना हॉस्पिटल है, ना कोई कॉलेज है। पूरे ज़िले में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। पत्थलगांव में हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। अगर किसी को बीमार पड़ जाए, रोड की परिस्थिति ऐसे है कि हमको अगर बीमारी को लेके जाना है तो 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 100 किलोमीटर जाते जाते मरीज का प्राण छूट जाएगी। ना रोड है, ना गौरव पथ है, कुछ भी नहीं है। 4 साल से सरकार खाली गोबर गौशाला ये सब देख रही है। 2013 में तो भाजपा थी,
भाजपा के विधायक भी थे, केंद्र में भाजपा थी, स्टेट में भाजपा थी, फिर ये नेशनल हाईवे सड़क क्यों नहीं बन पाई? नेशनल हाईवे सड़क के लिए टेंडर हुआ और टेंडर में ये जो अपन ठेकेदार जो उनके बदमाशी के कारण ये जो रिले हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है और नया टेंडर भी हो गया है। ये खामियां का चक्कर में अभी हमारी सरकार चेंज हो गई थी, स्टेट गवर्नमेंट कोई सहयोग नहीं कर रही है, इससे ये हमको दिक्कत जा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट के ये बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर रोड खराब है। इनका स्टेट हाईवे रोड कैसा है, इनका ग्रामीण रोड कैसा है, इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं रोड गाड़ी चल रही है, भारी वाहन चल रहे हैं। अरे रोड बनता किसके लिए? गाड़ी चलने के लिए बनता है कि मतलब भ्रष्टाचार के लिए बनता है? जो सरकार झूठ फरेब से सत्ता में बैठी है, गंगा जल को पकड़ कर कसम खाकर सत्ता में बैठी है, वो एक भी अपना जो भी उनका वादा था पूरा नहीं की है। चलिए, झूठ और फरेब की सरकार की बात आ गई है, इस झूठ और फरेब की सरकार पे क्या बोलना चाहेंगे? झूठ और फरेब की सरकार की ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले महिला नेत्री को जवाब देना चाहता हूं कि भाजपा वाले गाय और गंगा की बात करते हैं और पहली सरकार है छत्तीसगढ़ की पूरे देश में जो गोबर और गौमूत्र खरीद रही है। 17,000 गौठान छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाए, जिसमें 15,000 गौठान स्वावलंबी गौठान हैं। और यहाँ पर टमाटर की बात हो रही थी कि आज तक रमन सिंह ने यहाँ पर टमाटर केचप प्लांट की बात कही थी लुड़ेक में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 दिन पहले रीपा योजना के तहत बहना टांगर में महिला स्व सहायता समूह जो आत्मनिर्भर बन करके केचप प्लांट का भी वहाँ पर तैयारी किया जा रहा है। और ये बात करते हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। 15 साल बीजेपी के, 4 साल कांग्रेस के, 15 साल बनाम 4 साल पत्थलगांव विधानसभा में विकास को कितना नजर देखते हैं? अभी भी हमारे कुछ सदस्य बोले थे कि हमें विकास नज़र नहीं आता है, विकास नज़र नहीं आता है। तो जिन्हें विकास नज़र नहीं आ रहा है वो 40 साल से विपक्ष में बैठे हैं, तो जो आंख में पट्टी बांध कर बैठे हैं उनको विकास नज़र नहीं आएगा। हमारे आदरणीय विधायक ने विकास किया है, तभी वो 40 साल से यहाँ सिटिंग एमएलए हैं और ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। और जो विकास नहीं करेगा वो दोबारा पार्षद चुनाव भी नहीं जीत सकता है। आज की स्थिति है, सभी शिक्षित हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी अपने मुद्दों पर वोट देते हैं। जो विकास 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 ये जो बोल रहे हैं, विकास कहीं पर नहीं है। इन्होंने पिछले चुनाव में ऐसे इन लोग का एजेंडा बनाए थे कि सब प्रलोभन देने वाली, मैं गिनाता हूँ। आज हमारे किसान लोगों को जितना भी मतलब जो ऋण लिए थे उसमें से आज मैं आकलन करता हूँ मुश्किल से 10 और 15% का केवल माफ हुआ है। कोई भी अगर इस बात को अगर चैलेंज करता है तो मैं उनके सामने मतलब चैलेंज करता हूं। मैं 10 से 15% वालों को। दूसरी बात क्या है कि हमारा किसान जहां जो है अपना जो जैसे गांव है वहां पे कौन सा बैंक है, जो बैंक उसके पास होगा उसी बैंक से तो लोन लेगा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि कौन सा बैंक से लोन लेगा। तो अब ग्रामीण बैंक वाले और सेंट्रल बैंक वालों का कुछ हद तक माफ हुआ है, लेकिन 15 से मुश्किल से 10 से 15% केवल माफ हुआ है। मतलब जबरदस्ती का मतलब लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, हमको अच्छी तरह से पता है। चहुमुखी विकास हो रहा है और आदरणीय भूपेश बघेल जी फुल छत्तीसगढ़िया किसान नेता बन करके उभरे हैं और छत्तीसगढ़िया कल्चर को उभारने का प्रयास कर रहे हैं और गरीब वर्ग को उठाने का उनका प्रयास है। कहीं न कहीं ये चीज आज क्षेत्र में नजर आ रही है। चलिए, ये तो थी जनता, जनप्रतिनिधियों की अपनी अपनी बातें, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। धरातल पे कितने हकीकत है, कितना है, ये तो आप इस आईनेज के माध्यम से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि वास्तविकता क्या नजर आ रही है। टमाटर की राजधानी कहे जाने वाले पत्थलगांव विधानसभा में 2500 हेक्टेयर से अधिक में टमाटर की खेती होती है, लेकिन टमाटर की बम्पर आवक में यहाँ पर किसान को सही दाम नहीं मिल पाता। इसके चलते किसान अपने टमाटर सड़कों पर भी फेंक देते हैं। विधानसभा 2023 की परिक्रमा में हमारा पड़ाव पहुंचा गया है पत्थलगांव के उस बाजार में जहां टमाटर ही टमाटर नजर आएंगे। टमाटर जरूर है, लेकिन समस्याएं उससे ज्यादा है। कहते हैं कि पत्थलगांव टमाटर की राजधानी जरूर कहा जाता है, लेकिन यहाँ समस्याएं बहुत हैं। आप देखिए, किसान आए हैं, किसानों के साइकिलों में अपने अपने साइकिल में किसान टमाटर लेके आ चुके हैं। बाजार में आए हैं, बाजार में लेकिन मूल्य नहीं मिल रहा है। पानियों के भाव में टमाटर बिक रहे हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, किसानों से बात करेंगे। भैया, लगातार जिस प्रकार से सरकार आई गई और बात कही जा रही थी कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे, आपका जो टमाटर अच्छे दाम में खरीदेंगे, क्या कुछ ऐसा नजर आया?
ऐसा तो किए, बाकी रोड में डाले थे, उसके बाद भी बनाएंगे बनाएंगे, कितना बार बनाए नहीं अभी तक। मुआवजा देंगे बोल के लिख के लेके गए, फिर ऊपर से कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग का जो टमाटर का दाम है क्या सही मिल पाता है बाजार में? नहीं मिल रहा है, जितना लागत लगाए उतना मिलना ही नहीं है। कभी कभी हो जाता है, तो गया साल हुआ था, फिर इस बार हुआ ही नहीं है। उतना जितना मिलना चाहिए उतना मिलना, जितना लागत भी लगता है उतना मिलता भी नहीं है। क्या लगता है, आप व्यापारी हो और ऐसे में जो बाजार में ये जो टमाटर लेने आ रहे हैं, टमाटर दे रहे हैं, सरकार ने कहा था फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाएंगे, किसानों को टमाटर अच्छे दाम में खरीदेंगे, कितना सार्थक नजर आया अभी तक के? फूड प्रोसेसिंग का तो अभी तक कोई विचार नहीं जमा है यहाँ पे। और इस बार शुरुआत में सितंबर के महीने में जो मौसम खराब के कारण यहाँ टमाटर बहुत बुरी तरह मार खा गया, और लास्ट में निकलने के कारण सब तरफ चालू हो गया, इसलिए यहाँ के किसानों को रेट नहीं मिल पा रहा है, न ही व्यापारियों को रेट मिल पा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ टमाटर बेचने आए हो, सरकार ने कहा था कि हम प्लांट लगाएंगे, किसानों को अच्छे दाम में टमाटर खरीदेंगे, अब तक के कितना वादा पूरी कर पाई सरकार अपना? नहीं तो यहाँ रेटे नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ? जब रेट रहता है तो लेते हैं, तो 1100 1200 बाहर में भी लेते हैं। अभी रेटे नहीं है तो लेते हैं 200 150 100। तो वादे बिल्कुल अधूरे नजर आ रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जो वादे सरकार ने किए थे कि हम प्लांट लगाएंगे, हम किसानों का टमाटर खरीदेंगे, अच्छे दामों में खरीदेंगे, लेकिन पत्थलगांव विधानसभा के किसान आज भी बाट जो रहे हैं कि सरकार कब जो प्लांट लगाएगी और कब टमाटर खरीदेगी, और यही वजह है कि पानियों के भाव में टमाटर बिके जा रहे हैं। INS 2023 की परिक्रमा विधानसभा की इसमें पहल पे हम आ चुके हैं पत्थलगांव विधानसभा के धान खरीदी केंद्र में। धान खरीदी केंद्र का नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ धान है, किसान जो है इस वक्त धान लेकर आए हुए हैं और धान बेच रहे हैं। साथ में हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि वर्तमान सरकार के धान खरीदी से वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। भी आप धान बेचने आए हो, कितना धान बेचे हो और वर्तमान सरकार के धान खरीदी से कितना खुश नजर आ रहे हो? हाँ, खुश हो रहे हैं। कितना धान बेचे हो? अभी 500 बोरी बेचे हैं। कोई समस्या आ रही है धान बेचने में? नहीं आ रही है अभी। और भी हमारे साथ किसान मौजूद है। भैया कितना धान बेचे हो और वर्तमान में सरकार के धान खरीदी से कितना खुश नजर आ रहे हो? भैया 200 बोरी बेच चुके हैं, ठीक लग रहा है हमको। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? नहीं है, परेशानी नहीं है कुछ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग यहाँ लगातार धान तौल रहे हो, किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई दिक्कतों को सामना करना पड़ता है या कोई परेशानी नजर आ रही है आपको? नहीं तो आ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है। कितना खुश नजर आ रहे हो धान खरीदी से आप लोग? खुश तो है। धान बेचने में कोई परेशानी वगैरह नहीं है। बारदाना वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त है? है। तो किसानों का भी साफ तौर पे कहना है कि धान खरीदी से तो वो खुश नजर आ रहे हैं, बारदानों की भी व्यवस्था नजर आ रही है। अब देखना होगा इसका असर कितना आगे दिखाई पड़ता है। कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी से जशपुर जिले को जोड़ने वाला मार्ग अब तक बदहाल है। किसी को उच्च इलाज के लिए बाहर भी जाना हो तो आदमी रास्ते में ही दम तोड़ दे। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि धूल और गड्ढों से भरी पड़ी है। अगर आप पत्थलगांव विधानसभा आना चाहते हैं तो जरा रुक जाइए, मैं आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसके बाद आप पत्थलगांव विधानसभा आना छोड़ देंगे। आपको जो सड़क नजर आ रही है ये सड़कें नहीं है, ये धूल का गुब्बार है। ये सड़कें नहीं है, यहाँ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, और ऐसे गड्ढे नजर आएंगे जिसमें आप अगर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो आपका चेहरे का रंग उड़ जाएगा, और अगर कार से आ रहे हैं तो आपकी कार खराब हो जाएगी। पत्थलगांव विधानसभा तो बन चुका है, पत्थलगांव विधानसभा में विकास की जरूर बातें होती हैं, लेकिन यहाँ सड़कें कहीं नजर नहीं आएगी। सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे, और यही वजह है कि आज जो है मुख्य मार्ग से लेकर के राजधानी से लेकर के सभी जगहों से जो है पत्थलगांव विधानसभा का जो है संपर्क जो है लगभग टूट चुका है, और यहाँ के जो लोग हैं वो अन्य राज्य झारखंड पर निर्भर नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ राहगीर भी मौजूद हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भैया क्या लग रहा है, सरकार आखिर सड़क क्यों नहीं बना पा रही है? वो तो सरकार ही बता पाएगी, हमको तो काफी दिक्कत हो रहा है डेली। अभी देखे ही कितना डस्ट उड़ा, डेली खाना जाना है, धूल से परेशान है। किस तरह की समस्याएं होती हैं आपको इन सड़कों पर? इन सड़कों पे ऐसे बारिश बरसात के दिनों में कीचड़ की और अभी डस्ट की। अच्छा नहा धो के घर से निकलो पूरा धूल धूल हो जाते हैं, परेशान। लगातार धूल का गुब्बार है, कुछ गाड़ी वाले भी रुके हुए हैं। भैया आप तो कार में जा रहे हैं, कुछ लोग तो बाइक से जा रहे हैं,
क्या लगता है आपको? ठीक नहीं है सर, ये बहुत दिक्कत हो रहा है रोड का। कार में भी जा रहे हैं लेकिन वो देख रहे हैं 5 मिनट का रास्ता 20 मिनट में तय कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं बना पा रही सड़कें अभी तक? पता नहीं सर, अब कैसे बताएं, गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है। तो गलत हो रहा है, सरकार सड़कें नहीं दे पा रही हैं और पत्थलगांव विधानसभा का ये जो है चेहरा साफ नजर आ रहा है कि खराब सड़कें, धूल उड़ती हुई सड़कें, गड्ढों से भरी सड़कें यहाँ की पहचान बन चुकी हैं। उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ कॉलेज जरूर खोल दिया गया है, मगर इस कॉलेज में अभी भी छात्रों को बीएड से लेकर एलएलबी और अन्य कोर्स की जरूरत है। INS 24/7 की 23 की परिक्रमा में हमारा पड़ाव पहुंचा है पत्थलगांव के महाविद्यालय में। आप देख सकते हैं कि इसमें नैक द्वारा बी ग्रेड प्रदत्त जरूर किया गया है। कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों को क्या बेहतर लगता था, क्या बेहतर होना था और सरकार से आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है आगे? सरकार से अपन को यही मांग है कि यहाँ जो बीएड नहीं है, क्योंकि अपना ये ग्रामीण सुदूर अंचल है, यहाँ दूर दूर से छात्राएं आती हैं और उनके लिए अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए हमें बीएड की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है गुरुकुल कॉलेज, उसमें फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपन पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीएड की क्लास आवश्यकता है इसको लेकर। बीएड की आवश्यकता है, बीएड नहीं है यहाँ पे। और क्या आवश्यकता आप लोग को नजर आती है? छात्राएं हैं आप, आपको और सुरक्षा को लेकर भी आप कैसे देखते हैं कॉलेज को? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं और सब बस से आते हैं, तो सड़क वड़क भी अच्छा से बनवाना चाहिए और यहाँ एलएलबी की पढ़ाई के लिए सुविधा होना चाहिए। काहे कि कई जने हैं ऐसे हैं जो आर्ट में हैं जिन्हें एलएलबी करना है और उसका सुविधा नहीं है, तो हमें उसके लिए सुविधा जरूरी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नजर जरूर आ रहा है कि बीएड की मांग है, एलएलबी की मांग है, लेकिन अब तक की वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं। बच्चों का कहना है कि दूर दराज से आते हैं, सड़कें खराब हैं, पढ़ाई करने में भी दिक्कतें हो रही हैं इस महाविद्यालय में, तो इन चीजों को सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। तमाम दावे और हकीकत को जानने के बाद क्षेत्र के विधायक रामपुकार सिंह और भाजपा के कद्दावर नेता और यहां से 2 बार चुनाव लड़ने के बाद हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से भी खास बातचीत की गई। INS 24/7 की खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ परिक्रमा 2023 के तहत आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरान हम यहाँ के कद्दावर भाजपा नेता कहें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की राजनीतिक समीकरण 2023 को लेकर बन रही है। साय जी, सबसे पहली बात, क्या राजनीतिक समीकरण नजर आ रहा है 2023 को लेकर के? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी, जबकि पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ था, गरीबों के भूख से लेकर पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, इतना तक कि तीर्थ यात्रा तक की चिंता 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। लेकिन 2018 में जनता कांग्रेस पार्टी को बैठाई और इनका एक लोक लुभावन जन घोषणा पत्र भी था, जिसमें बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे। किसानों का धान का कीमत से लेकर बिजली बिल हाफ, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, महिला हेल्थ ग्रुप का कर्जा माफी, नियमित कर्मचारियों को नियमित, इस तरह से 36 वादे इन्होंने किए थे। लेकिन आज 4 साल हो गए इस सरकार को, अब इनके पास करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। घोर निराशा छत्तीसगढ़ में जनता में है, सरकार के प्रति आक्रोश है, सभी वर्गों में आक्रोश है। पर्टिकुलर पत्थलगांव विधानसभा की बात करूं तो आप भी वहां 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार हार का मुंह देखना पड़ा। वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि बहुत वहां के कद्दावर नेता हैं, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। तो अब पत्थलगांव विधानसभा में क्या संदेश लेकर जा रही है भाजपा? क्या लगता है कि वाकई में 2023 में भाजपा वहां पे अपना सीट काबिज कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, पत्थलगांव सीट जनसंघ पार्टी भी जीती है। स्वर्गीय लालजीत सिंह जी जनसंघ से विधायक रहे हैं। 1990 में भारतीय जनता पार्टी से भी लालजीत सिंह जी जीते,
रामपुकार सिंह को उन्होंने हराया और उसके बाद 2013 के चुनाव में श्री शिवशंकर साई जी भी रामपुकार सिंह को हराए और हम वहाँ पर लड़े, लेकिन हमारी हार हुई और हमको लगता है कि जनता हमको सांसद के रूप में देखना चाहती थी। जब हम सांसद चुनाव लड़ते थे तो वही पत्थलगांव, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा का लीड हमको मिलता था। तो ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता हमको सांसद के रूप में दिल्ली में देखना चाहती थी। आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, 2023 का जो चुनाव है, अब भाजपा क्या मुद्दों को लेके जाएगी कि जनता उस पर विश्वास करे और जनता आपके बातों पर विश्वास पर मुहर लगाए? देखिए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के जो नेतृत्व में काम हुआ और आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 8 वर्षों से जो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, एक परिवर्तन का मूड था जनता का। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बैठाए थे, लेकिन उनके विश्वास को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है और आज जनता तुलना कर रही है और कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस जनता कर रही है और निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में इस क्षेत्र के कद्दावर नेता, पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2023 का जो चुनाव है निश्चित तौर पर कांग्रेस को हाथ धोना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव किस ओर करवट बदलता है। IANS 24/7 की विधानसभा की परिक्रमा 2023 के पड़ाव पे हम स्थानीय विधायक के पास मौजूद हैं। 85 की उम्र हो चुकी है, बापूजी कहते हैं इन्हें सबको यहाँ पर, और इस उम्र में भी इनका जोश और जज्बा, लोगों से मिलना, लोगों के बीच जाना। आखिर हम इन्हीं से जानेंगे कि इन 4 सालों में किस तरह का विकास ये पत्थलगांव में देख पाए हैं। पत्थलगांव में विकास की जो बागडोर है काफ़ी समय से कांग्रेस के पास रही है, सिर्फ एक ही बार भाजपा के पास गया था। किस तरह का विकास आपने आज तक किया है यहाँ पे? देखिए, आपके प्रश्न का यदि मैं जवाब देना शुरू करूंगा तो अब तक के विकास का तो बहुत बड़ा इतिहास है। हम 77 से विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में विधायक के रूप में काम करने का जो अवसर मिला, उन दिनों विधानसभा क्षेत्र में काम करने की बहुत संभावनाएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत से काम हुए और वो सभी काम की आवश्यकता थी इस क्षेत्र में। जैसे एक उदाहरण के तौर से एक साइड के पश्चिम दिशा की हम पुलिया की बात करें तो मारनेदी का पुल, सांगुल का पुल, बंधनपुर का पुल, अलोला का पुल, सलका का पुल, कुमरता का पुल, पखनाकोट का पुल, रेरूमा चिड़ो का पुल, इतना लंबा पुल, ये सब मेरे द्वारा ही संभव हो पाए हैं। तो सभी दिशा में तमता साइड में तमता का पुल, शेखरपुर का पुल, बाग बहादुर अब जाएंगे तो भरारी का पुल, चिकनी पानी का पुल, कोतबा का पुल, इसमें ये सब उपलब्धियां यहाँ पुल के लिए। सड़कों में भी काफ़ी काम हुए, स्वास्थ्य में भी मैं कहूँ कि कोतबा, बागबहार, पत्थलगांव के स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर बाकी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र आज विद्यमान हैं मेरे विधायकी कार्यकाल के ही हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, हम भी आए हैं और लोग भी देख रहे हैं कि चाहे मैं ये जसपुर मार्ग की बात करूं, इधर मैं रायगढ़ तरफ जाने वाली मार्ग की बात करूं, सड़क कहीं नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ गड्ढे हैं और उन गड्ढों में धूल का गुबार है। और ये कहा जाता है कि ये अभी नहीं, पिछले कई साल से ये आ रहा है, लेकिन आज तक इन सड़कों का ना मरम्मत हुआ है, ना सड़कें बन पाई है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं अभी तक जो बात कहा वही स्टेट हाई सड़कों की बात कहा, राज्य सरकार के अधिग्रहण से आने वाले सड़कों के बारे में चर्चा किया हूँ। अभी जिन सड़कों के बारे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम लोग सब परेशान हैं। ये जो है नेशनल हाईवे के मार्ग हैं और इसमें जो है पिछले 4-5 साल से टेंडर भी हुए हैं, काम भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में काम पता नहीं किन परिस्थितियों में नेशनल हाईवे
रोड जो है उनके ठेकेदारों के माध्यम से काम नहीं हो रहे हैं, बार बार टेंडर टूट रहा है, फिर नए ठेकेदार आ रहे हैं, दो तीन तीन बार। तो नेशनल हाईवे का मार्ग है, उसके बारे में कोई विशेष नहीं कहूँगा। ये तो सड़क केंद्र पे चले गया। अब मैं आपके पत्थलगांव विधानसभा की बात करता हूँ। पत्थलगांव विधानसभा जो है टमाटर की राजधानी कहा जाता है। हम किसानों से मिले, किसानों की समस्या देखी कि पानी के भाव में अपने टमाटर बेच रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की जो प्लांट की बात कही जाती थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। किसान परेशान है, उनकी जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका आमदनी उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे क्षेत्र में टमाटर की खेती से किसानों का आर्थिक स्तर में काफ़ी इजाफा हुआ है। टमाटर की खेती जो है यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ था, लेकिन सभी तरह हाइब्रिड टमाटर आने के बाद उत्पादन का क्षेत्र इतना अधिक बढ़ गया कि टमाटर का रेट ही नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ से भी बाकी कई जगहों पर टमाटर का परिवहन यहाँ से होता है, निकटवर्ती राज्यों में भी जाता है टमाटर, लेकिन टमाटर का क्षेत्र जिस साल ज़्यादा होता है उस साल टमाटर के दाम कम मिलते हैं, और जिस साल टमाटर की खेती कम एरिया में होता है वहाँ टमाटर के रेट दिसंबर तक चलते हैं। यदि टमाटर का रेट कम होता है तो दिसंबर के महीने में कम होता है, जबकि सभी तरफ से टमाटर का उत्पादन शुरू हो जाता है, आवक शुरू हो जाता है। यही कारण है। हमने केचप के बारे में यहाँ सलाह दिया, लेकिन जो भी प्लांट बैठाने के लिए, यहाँ जूस प्लांट बैठाने के लिए कई पार्टियाँ आई हमारे पास, जो है कलकत्ता की पार्टी आई, पंचमढ़ी की पार्टी आई, और रायपुर के भी कई ऐसी पार्टियाँ हैं जिनके पास अभी प्लांट हैं, चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के किसान शुरुआती दौर में टमाटर के जो रेट आते हैं उससे नीचे देने को तैयार नहीं होते। यदि टमाटर का रेट जो फैक्ट्री लगाने वाला है, प्लांट लगाने वाला है, तो वो जो है अपना रेट मांगता है, तो उनके रेट से किसान देने को सहमत नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ जो है कोई प्लांट अभी तक फिलहाल नहीं कर पाया है। मेरा प्रश्न ये है, कोई दो बातें सरकार की ऐसी जो पत्थलगांव विधानसभा की जनता उसे बहुत अच्छा मानती है और सार्थक समझ रही है? अभी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान की खरीदी को लेकर के किया, और किसान छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है, और छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मजबूत होगा तभी प्रदेश मजबूत होगा। ये हम सभी लोग इस बात को बोलते रहे हैं, वो वास्तव में सही भी है। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान का अच्छा रेट देकर किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया है, और उसी कड़ी में आज हमारे पास जो है धान खरीदी केंद्र 18 हैं। इस बार हमको 5, पिछले साल 2, इन साल 3, 5, तो इस तरह कुल 18 धान खरीदी केंद्र हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं, और किसान बखूबी बढ़िया से आराम से धान अपनी जगह बेच रहे हैं। तो किसानों की इसमें भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिला है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है अपनी धान को बेचने में। तो मैं समझता हूँ किसानों के हित में ये बहुत बड़ा एक सार्थक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, जो अब संचालित हो रहा है, जो अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ में पत्थलगांव के विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास हो रहा है, लगातार कार्य किए जा रहे हैं, किसानों के हित में भी कार्य किए जा रहे हैं। किसानों की चाहे वो टमाटर के फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो उस पर अभी कार्य योजना चालू है, जल्द ही उन्हें उसका लाभ मिलेगा। INH की खास कार्यक्रम 23 की परिक्रमा में आज हमने आपको पत्थलगांव विधानसभा के तमाम उन मुद्दों से रूबरू करवाया, यहाँ की समस्याओं से रूबरू करवाया, चाहे किसानों की बात हो, पत्थलगांव को जिला बनाने की बात हो, तमाम वो बातों को आम जनता ने, किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, विधायक ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बातें रखी। इस वक्त पत्थलगांव से INH 24/7 के लिए कैमरामैन मलकित के साथ मैं राहुल भुतड़ा।